सौ बड़े आपको खींचते। और परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही आशीष दी थी, मैं तुम्हारे वंश को बालू के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। मूढ़ी, मिक्सचर और चाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, 80 इसमें तो प्लीज़ स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लेंट गिरजा, लेंट समाज। तो चलिए दोस्तों, हम इतना दिनों में हम कभी नहीं गए हैं फ़िलहाल, मतलब ये लेंट काल में। तो चलिए हम जानने वाले हैं और आप लोग मेरे चैनल बने रहिए। और मेरा फ्रेंड के घर में होने वाला है, और फ्रेंड के घर में हो रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम नहीं गए हैं जब से लेंट शुरू हुआ है। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं। सामने में हो रहा है दोस्त का घर में। और तो ठीक है, आप लोग बने रहिए, किस टाइप हम लोग करते हैं। आज तो लिटानिया रागना होने वाला है, तो चलिए हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं और रास्ता थोड़ा अंधेरा इधर जाना है, और आप लोग बने रहिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, दुलार होने इस खेत आले अपने को सीधा बनार जोर का सिनेमा गुम तुम सारा होगा। दूरन चौथे दूरन
बात है। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह सोचा कि मेरे चेले आपस में इस बात पर पूछे रहते हैं। उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ पर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे सिखाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत चेले उठते लगे और उसके बाद उसके साथ में थे। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की ओर तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तब तुम्हें से एक व्यक्ति शैतान है। क्या उसने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। 17 तब भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति इसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जितने लोग यहाँ इकट्ठे होकर के आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज दिन की सारी अनुग्रह आशीषों के लिए जो आपने हमें जीवन में दिया है। आज आप पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी, जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं पवित्र आत्मा पिता हमारी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर इस समय आपके जीवित वचनों में से जो कुछ भी हम सुनेंगे, हाँ पिता परमेश्वर, सुना उनको हम अपने मनों में ध्यान मनन करने वाले हो सके, और साथ ही प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए दिशा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम लोग सीखे थे याकूब के 12 पुत्र, और उसमें से यूसुफ के बारे में। और यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना, मैं राजा के नीचे का पदवी में था, और इस तरह से मिस्र में अकाल पड़ा। और जब उसके पिता और उसके भाई जो थे उन्होंने सुना कि मिस्र में अनाज है, और वे अनाज लेने के लिए मिस्र देश को आए थे। और उनके आने से यूसुफ ने तो उनको पहचाना, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। अब बाद में यूसुफ अपने आप को प्रकट नहीं किया,
पहले, लेकिन बाद में वो उनको कई तरह से इधर उधर की बात करते हुए, उपाय करते हुए, कभी उसके किसी भाई को अपने पास बंधक रखा, कभी अपने छोटे भाई को बुलाने की आज्ञा दिया, और इस तरह से बाद में अपने आप को वो उनके ऊपर प्रकट करता है कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, जिसे हम लोगों ने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो है उसमें बदले की भावना नहीं थी, वो अपने भाइयों को क्षमा कर देता है। जैसे बीते दिनों में हमने सुना था, एक दिन मैं भी बता रही थी, वह स्वप्न का बताने वाला भी था, परमेश्वर उसको ऐसा अनुमति दिया था। और जब याकूब को भी अपने मिस्र देश में यूसुफ लेके आया, और पूरा परिवार माने उसके 11 भाई और पिता और उसके जितने भी लोग थे, परिवार था, सब कोई मिस्र देश में आए। और वहाँ रहते रहते यूसुफ की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु, याकूब की पहले मृत्यु हो जाती है उसके पिता की, और उसके बाद उसको दफन दिया जाता है मकपेला की गुफा में। और उसके बाद फिर यूसुफ की भी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद मिस्र देश में इनका कोई भी अगुआ वैसा नहीं रहा। अब मिस्र का जो राजा था वो कोई दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। और इस तरह से ये जो उसके भाई थे और उनके जितने भी परिवार के लोग थे, ये लोग वहाँ पर रहने लगे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही गई, क्योंकि वो अब्राहम इसहाक के वंशज थे। और परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही आशीष दी थी, मैं तुम्हारे वंश को बालू के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और इसलिए वो आशीष इसहाक पर भी उतरी, इसहाक के बाद उसके पुत्र याकूब पर उतरी। और इस तरह से बाद में जब ये लोग मिस्र में आए, उसके भाई और उसके जो बाल बच्चे थे, उसके भाई भी मर गए बाद में, और उनके जो बच्चे थे वे बिना चरवाहे की तरह हो गए। और इस तरह से लेकिन परमेश्वर की आशीष उन पर थी, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती ही गई, और इतनी अधिक बढ़ गई कि मिस्र देश में मिस्रियों से अधिक हो गई। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो यहाँ पर वो राजा ऐसा सोचता है। तो बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक पुरानी परंपरा बताती है कि फिरौन जो था उसने स्वप्न देखा था कि एक तराजू देखी, और उसमें उसके एक पलड़े में सारा मिस्र देश था, और दूसरे पलड़े में एक मेमना था। और वह मेमना मिस्र, जब उसको तराजू को तौला गया तो मेमना जो था उसका वजन अधिक था। तो इस तरह से वहाँ के अब यूसुफ जो था वो स्वप्न बताने वाला था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब मिस्रियों पर विपत्ति आई उस समय वहाँ के जो जादूगर थे वे लोग भी जादू करते थे, और उसी जो विपत्तियाँ आती थी उसके अनुसार वे भी करते थे। तो उसी तरह से वहाँ के जादूगरों ने ये अर्थ निकाला कि शीघ्र ही इस्राएल में एक बालक पैदा होने वाला है जो सारे मिस्र को नष्ट करेगा। इस तरह जब उसको जादूगरों ने राजा को ऐसा बताया
तो राजा डर गया और उसने आज्ञा निकाली कि इसराइलियों के, इब्रियों के जो भी लड़के बच्चे पैदा होंगे उनको मार डाला जाए और इस तरह से उनकी संख्या कम होगी। ऐसा सोच करके उसने ये आज्ञा दी और उसमें 2 धाइयाँ थीं, एक का नाम था शिप्रा और एक का नाम हुआ। तो इनको राजा आज्ञा दिया कि तुम लोग इब्री स्त्रियों के जब भी बालक पैदा होता है तो तुम लोग जा करके उस बच्चे को मार देना। जन्म के समय पुत्र रहेगा तो उसको मार देना और पुत्री रहेगी तो उसको बचा देना। लेकिन शिप्रा और फुआ जो थी वे परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने ये काम नहीं किया और उसके बाद इस तरह से ये बालक बच गए। और जब उनके द्वारा से, इन 2 भाइयों के द्वारा से ये काम नहीं हुआ तो राजा ने ये आज्ञा निकाली कि जो भी बालक बच्चा पैदा होगा उसको नील नदी में फेंक दिया जाए, मार डाला जाए। लेकिन राजा की इस आज्ञा देने के बावजूद मिस्रियों की संख्या बढ़ती ही गई। मिस्रियों की नहीं, इसराइलियों की संख्या बढ़ती गई। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों भाइयाँ जो थी परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए उन्होंने इन इब्री बच्चों को, मैंने इसराइली बच्चों को मार नहीं डाला। और क्योंकि ये इसराइली लोग जो थे, इब्री लोग जो थे, परमेश्वर के आशीषित लोग थे और उनके अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज थे, इसलिए उनकी आशीष उन पर भी चली आई। और इस तरह से ऐसा घटना घटने के बाद भी उनकी संख्या बढ़ती ही गई। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उन 2 भाइयाँ जो थी उन्होंने परमेश्वर का भय मानते हुए वो काम नहीं किया जो काम राजा ने उन्हें सौंपा था। और इसलिए ये दोनों भाइयाँ और इनका परिवार, इनका वंशज बहुत ही आशीषित हुआ। तो इस पाठ से हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि हम लोग भी परमेश्वर का भय मानने वाले रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष हम पर भी आएगी, क्योंकि हम भी अब्राहम की ही संतान हैं। और इस तरह से हमारे ऊपर भी हम लोगों को परमेश्वर का भय मानना है और उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोगों को चलना है। अवश्य ही हम लोगों के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष आएगी और हम आशीषित हैं, क्योंकि हम सभी लोग आशीषित लोग हैं, हम अब्राहम के वंशज हैं। तो आज के लिए यही बात क्या कहते हैं, उन भाइयों के अनुसार हम लोगों को भी परमेश्वर का भय मानते हुए उन कामों को नहीं करना है जिन कामों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, ईश्वर प्रभु जी, आपके वचनों में से जो कुछ भी हमने सीखा सुना प्रभु, उनको हम अपने मनों में स्मरण कर सकें। उन्हें दे प्रभु, इस तरह से इसराइलियों को उनको नष्ट करने की बात सोची गई थी, षड्यंत्र रचा गया था और उन 2 भाइयों के द्वारा से पिता परमेश्वर उनको बचाया गया, इसलिए वे आशीषित हुए, उनका वंशज आशीषित हुआ। होने दे प्रभु, हम भी जब अब्राहम के वंशज हैं, आप पिता परमेश्वर, हम भी आपका भय मानने वाले हो सके, आपके मार्ग में चलने वाले हो सके। और इस तरह से प्रभु हम भी, हमारा परिवार भी, हमारा वंशज भी आशीषित होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। तुम मैं मानो उसी से नो बावा कियाती में मानोवा आम पानी के दा जी
तींग में मानो सिंह से नो बाबा या तींग में मानो Ame makasin tiyak te dobring dika ale murang kan ne dan se ni ale atia te tebakan abongkan oron ne ama kalisera ugi kami ale abong oron ne dan ko ko te emakane emti ya tu magosi chukri amin ini itu sopan sehingga tersopan aku kalau kita kiste miam behono bagom esi magom hari ayam ote disumbe mesajili bapai natin oro gosing kalisya bugin dito natin ya esi magom aku hari ayam Yesid magom kali agwari ayame yesid magom ke ale ama dhati ko tam ale itu pura bugina huwa olika ale asanang argwari pura hege ne pura ama snatri asena orohan pure choron season abu set gwari dia Asin Yesus Kristus saya gosek madular niwa songati abu soban time jong kita susah. चलिए दोस्तों हम लोग को मिला है नाश्ता ये है मूढ़ी मिक्सचर और चाय और फिलहाल मेरा कुछ कट रहा है तो चलिए हम फी दे रहे हैं इधर थोड़ा सा नहीं दिए हुए थे कुछ सालों से चलिए ये लोग को भी नाश्ता मिल चुका है अरे उधर नाश्ता उधर इधर 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 नाश्ता है तो आज का राधना लेंट का राधना खत्म हो गया है। अब चलते हैं घर की ओर। तो सब जा चुका है घर, कोई बच गया है।